नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम 40 साल से अधिक आयु वर्ग की लोक नृत्य प्रतियोगिता बिलासपुर संभाग के कलाकारों ने तीसरी प्रस्तुति दी। साथ ही आपको बता दें कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कलाकारों ने डंडा नृत्य की प्रस्तुति दी है। आपको बता रहे हैं जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें 40 साल से अधिक आयु वर्ग की लोक नृत्य प्रतियोगिता के साथ ही बिलासपुर संभाग के कलाकारों ने तीसरी प्रस्तुति दी और साथ ही बता दें कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कलाकारों ने डंडा नृत्य की प्रस्तुति भी दी है। हम आपको ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां 40 साल से अधिक आयु वर्ग की लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें बिलासपुर संभाग के कलाकारों ने अपनी तीसरी प्रस्तुति दी है और इसके साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कलाकारों ने डंडा नृत्य की प्रस्तुति दी। तो रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि 40 साल से अधिक आयु वर्ग के लोक नृत्य प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम में सूरजपुर जिले से आए लोक नृत्य दल द्वारा डंडा पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई और साथ ही दल के सभी पुरुष सदस्य कुर्ता, धोती और पीली पगड़ी में नजर आए। आप ये तस्वीरें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान की देख रहे हैं। रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और इस महोत्सव के दौरान 40 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोक नृत्य प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम में सूरजपुर जिले से आए लोक नृत्य दल द्वारा डंडा पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई है और इसके साथ दल के सभी पुरुष सदस्य कुर्ता, धोती और पगड़ी में नजर आए हैं। जो भी पुरुष कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही हैं उन सभी पुरुषों ने कुर्ता, धोती और पीली पगड़ी बांधी हुई है। ये हम आपको राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। इस महोत्सव में 40 साल से अधिक आयु के पुरुष और महिला भाग ले रही हैं और बढ़ चढ़कर यहां लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें जहां लोक नृत्य प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सूरजपुर जिले से लोक नृत्य दल द्वारा डंडा पारंपरिक नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई है और इसके साथ जो भी पुरुष प्रस्तुति दे रहे थे उन सभी पुरुषों ने धोती, कुर्ता और पीली पगड़ी बांधी हुई है। यहां पे सभी पुरुष धोती, कुर्ता और पीली पगड़ी में नजर आ रहे हैं। तो एमसीबी जिले में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक संजीव झा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली के बुरारी क्षेत्र के विधायक संजीव झा और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सहित कई नेता भी मौजूद रहे। तो मनेन्द्रगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीबी जिले में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जहां दिल्ली बुराड़ी के विधायक आम आदमी पार्टी से संजय झा भी शामिल हुए हैं जिसमें प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक संजय झा और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी शामिल हुए और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आने वाले चुनाव को लेकर किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के विधायक संजीव झा के साथ प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी सहित कई नेता के साथ साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं।
मुख्यमंत्री खूब कहते हैं कि भगवान राम की यात्रा यहाँ हुई। किसी साथी ने भी बताया कि उनका चरण भी यहाँ पड़ा था। उस चरण को यहाँ रेत माफिया उठाकर ले जा रहा है। आपने अभी किसान की बात करी, नरवा गरवा की बात करी। मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, गौठान की बात खूब कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 50% गौठान तो है ही नहीं, फर्जी है। और जहाँ कहीं भी गौठान है उससे भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब योजनाएं केवल आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, चाहे छात्र हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, सब तरफ अफरा तफरी है। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक लोक उम्मीद के तौर पर देखते हैं और आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़कर एक विकल्प जनता के सामने हो। मैनिफेस्टो में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा आपका प्लानिंग? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आज एक कंपोजिट डेवलपमेंट की जरूरत है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में किसानों की बदहाली है। मैं अभी आ रहा था, कोरबा में देखा सड़कों की बदहाली है। आज मैं देख रहा हूं, क्योंकि कोरबा से आगे आ रहा था, खेत के ऊपर तारों का नेटवर्क बना पड़ा है, किसान किसानी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे एक सकारात्मक सोच के साथ काम करे ताकि किसान, मैंने जैसा पहले कहा कि उसको किसानी को अपना रोजगार समझ करके करे। क्योंकि मुझे लगता है देश के जवान और किसान को अगर आपने ठीक से उनको उचित लाभ नहीं पहुंचाया तो फिर देश बना रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं किसी एक नाम पे नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। जब तक कोई ठोस बातचीत ना हो जाए तो भाजपा से तब तक, हाँ, अलग अलग पार्टी, सभी पार्टी में जो लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, वो कुछ करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला। आपके संपर्क में है? हाँ, मैंने वही कहा ना कि बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। अब धीरे धीरे सर, मैं तो देखिए बयान भी दिए थे कि अगर सत्ता में बने रहना है तो आपकी कार्यशैली से काम करना सीखना होगा। हाँ, मैं कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ उन सभी नेताओं को जो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल से ही देश का विकास हो सकता है। वो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक प्लेटफॉर्म आकर के एक साथ खड़े होते हैं और जिस सपनों को लेकर यहाँ राज्य बनाया गया था उस सपनों को पूरा करते हैं। अगर टीएस बाबा आप में शामिल होते हैं तो सीएम का फेस वही तो नहीं होंगे? सबका स्वागत है। उस सब तो चुनाव का टाइम में तय किया जाएगा कि हर वो अच्छे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें और आम आददमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग छत्तीसगढ़ को नए छत्तीसगढ़ बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। मुख्यमंत्री खूब कहते हैं कि भगवान राम की यात्रा यहाँ हुई। किसी साथी ने भी बताया कि उनका चरण भी यहाँ पड़ा था। उस चरण को यहाँ रेत माफिया उठाकर ले जा रहा है। आपने अभी किसान की बात करी, नरवा गरवा की बात करी। मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, गौठान की बात खूब कर रहे हैं मुख्यमंत्री। 50% गौठान तो है ही नहीं, फर्जी है। और जहाँ कहीं भी गौठान है उससे भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब योजनाएं केवल आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। तभी मैंने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, चाहे छात्र हो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, सब तरफ अफरा तफरी है। तो गरियाबंद जिला मुख्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो लगातार सरकार को जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसदों के मार्फत अपनी बातें पहुंचाते रहे, लेकिन सरकार ने हमारी बातों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। और अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वादा भी उन्होंने किया था कि हम आपको कलेक्टर रेट पर मानदेय देंगे, लेकिन आज सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। जब तक हमारी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार पूरा नहीं कर देते तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, सुपरवाइजर पद पर 100% पदोन्नति हो, प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक का दर्जा मिले, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बराबर वेतन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए की राशि रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त दी जाए। प्रदेश स्तर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आज हम अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। सरकार से लगातार हम जनप्रतिनिधियों, विधायक एवं सांसदों के द्वारा हम लगातार उन तक हमारी बातों को पहुँचाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। और अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको कलेक्टर दर पे
मान दे देंगे, आपके वेतन को बढ़ाया जाएगा, हमारी कुर्सी यदि आती है तो, यह कहकर हमें धोखे पे रखा गया था। लेकिन आज हमारे साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही है और इसी तारतम्य में हम लोगों ने इस गरियाबंद जिला में आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। तो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से युवाओं को अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है। वहीं राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक, लोक खेल परंपराओं को जानने और समझने का मौका भी मिलेगा। गौरतलब है कि इस आयोजन में संस्कृति विभाग की ओर से लोक साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ युवाओं का प्रदेश है, यहां के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा है और ऐसे आयोजनों से युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। आगे कहा कि बीते 4 वर्षों में राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक प्रकार का आयोजन कराए जा रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि युवाओं की ऊर्जा और उत्साह केवल आयोजनों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका रचनात्मक कार्यों में भी इस्तेमाल होता रहे। तो खबर चिरमिरी से, जहां चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल को चुनाव हारने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि महापौर ने सीएम को पत्र भी लिखा। कर्मचारी और अधिकारी सहित मनोनीत पार्षदों को 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ये उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया। साथ ही इसको लेकर चिरमिरी नगर निगम में आर्थिक संकट छाया हुआ है। महापौर ने पत्र में विधानसभा में खामियाजा भुगतने की भी बात कही है। तो खबर सुकमा से, जहां सर्किट हाउस में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हुंगाराम वेक्को ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने 30 जनवरी को दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई का पूजा अर्चना कर पदयात्रा का आरंभ भी किया है। आपको बता दें कि आरंभ किया जाएगा, जहां प्रतिदिन 20 किलोमीटर की पदयात्रा तय की जाएगी और यात्रा का समापन रायपुर में होगा। और साथ ही 32% आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के चलते आरक्षण लटका हुआ है। आरक्षण नहीं तो शिक्षा, नौकरी, बच्चों का भविष्य नहीं। भाजपा जातिवाद की राजनीति कर रही है। पाते हैं ना, एफिडेविट नहीं किए, जैसा का वैसी छोड़ के पेश नहीं कर पाने से आज इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है, चाहे नौकरी में हो, चाहे स्कूल पढ़ने में हो, चाहे किसी भी मामले में। आज कांग्रेस का सरकार छत्तीसगढ़ में है तो बीजेपी, आरएसएस जनता के ऊपर इतना नुकसान, आरक्षण कम करना, सत्ता पाने के लिए मतलब कुछ भी कर रहा है। ऐसा क्यों? मतलब सत्ता इसी जनता से सत्ता पाते हैं ना। हमने तो खबर रायपुर से, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के पहले दिन 40 साल से अधिक उम्र के प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही बिलासपुर और दुर्ग संभाग से आए महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने खो खो में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए शानदार प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि दुर्ग और बस्तर संभाग के 40 साल से अधिक उम्र के पुरुष खिलाड़ियों ने कबड्डी में अपना जौहर दिखाया।
तो गरियाबंद विकासखंड के पहले गांव तुया मुजा से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के नेतृत्व में ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे ने इसका नेतृत्व किया और साथ ही जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ब्लॉक प्रभारी युगल किशोर पांडे और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। साथ ही सरकार की योजनाओं की पूरी लोगों को जानकारी भी दी। गरियाबंद कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हाफिज खान ने भी लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की चर्चा है। कल औपचारिक तौर से कल नगर भ्रमण किए थे। आज हम लोग गरियाबंद विकासखंड के पहले गांव तुया मुड़ा से चालू किए हैं। अभी हम लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय बालुका पहुंचे। यहाँ से हम लोग पूर्वबद्ध पंचायत को स्टार्ट करेंगे और एक ही नारा, एक ही उद्देश्य लेकर हम लोग सब चल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा की है भारत को जोड़ने के लिए, हम उसी बात को लेकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता या हमारी पार्टी केवल इस देश को जोड़ना चाहती है, विकास करना चाहती है और सभी समृद्धि के लिए काम। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कांकेर जिले के अंतागढ़ में कांग्रेस के देशव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। कांग्रेस नेता और स्थानीय विधायक अनूप नाग की अगुवाई में नगर पंचायत अंतागढ़ की वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7 से इस अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। साथ ही विधायक अनूप नाग ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अभियान की शुरुआत की गई और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता अभियान के दौरान लोगों से संपर्क साधकर घर घर राहुल गांधी का संदेश पहुंचाएंगे। अभियान के दौरान केंद्र की बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को भी उजागर किया जाएगा। तो सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है और इस दौरान गायत्री मंदिर से लेकर नगर पंचायत का घेराव भी किया गया है। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और नगर वासियों ने हिस्सा लिया और भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचारियों के ऊपर संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया गया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। समस्या है कि साल भर हो गई, पैसा नहीं मिला था पेंशन और मृत्यु वाला जो आदमी खराब हो मृत्यु वाला सब पैसा नहीं देते तो देखिए नहीं पेंशन वैसा नहीं मिले तो नहीं, साल भर हो गई तू पैसा से नहीं पेपर लगा के नहीं आते तो नगर पंचायत आके पता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो नगर पंचायत कर्मचारी उनका बोलते कि तुम्हारा हाथ नहीं आता क्या हुई से दर्शन वही एक दो साल पहले आ रही थी हम समर नाम में चिपका रही कागज में पात्र लिखे रही तो प्लान के जो कागजात है दिखाए नहीं तो बोले कि एयर पट्टा ना हवे तो तहसील टिकट वाला है तो पट्टा मिल रही ओकर बाद तो देबो हम देबो लेकिन देबो इसे अभी तक नहीं मिली अभी तक नहीं मिली मकान बना। तो सुकमा के चिंगावरम ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां किसानों के हक का पैसा मारा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 9 से 10,000 की राशि दी जाती है, लेकिन सरकारों की ओर से दी जा रही ये राशि किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि पटवारी अपना काम बताकर किसानों के हक का पैसा खा रही हैं।
हर खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूं अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत चिंगावरम में, और ये जो गांव है ग्राम पारा है मुर्की में मौजूद हूं मैं। अभी पिछले दिनों यहाँ के जो ग्रामीण हैं कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए थे कि पटवारी के द्वारा यहाँ के जो सरकार की जो योजना के द्वारा कोदो कुटकी यानी कि मक्का ऐसे यानी कि कई किसान होते हैं तो उनके द्वारा यानी कि बुआई किया जाता है। तो इस तौर पर शासन की ओर से 9,000 10,000 ऐसे यानी कि एकड़ की ओर जो राशि जारी होती है, तो जिसको लेकर पटवारी के द्वारा यहाँ के पटवारी के द्वारा भ्रष्टाचार के रूप में 9,000 10,000 रुपए जो किसान के खाते में डायरेक्ट आती है। लेकिन पटवारी अपना हक बता करके किसानों से कई किसानों से 64,000 और कई किसानों से 1,20,000, कई किसानों से 1,32,000, कई किसानों से 34,000 रुपए की राशि जबरन लिया गया है। तो उसको लेकर के इन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया कि पटवारी पर किसी भी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे पटवारी अगर किसी ग्राम पंचायत में रहे तो बताइए ये भ्रष्टाचार नहीं और क्या हो सकता है, इनको कहां से संरक्षण मिल रहा है और इनको किसने हक दे रहा है ऐसे कार्य करने के लिए। तो अपन उन्हीं लोगों के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर हमने अधिक जानकारी के लिए पहुंचे हैं हर खबर की टीम के साथ में, और हम चलते हैं अभी यहाँ के ग्रामीणों से जो चर्चा करते हैं। हिड़मा मंडावी, तो हिड़मा मंडावी से ही चर्चा करूंगा मैं। तो कौन है हिड़मा मंडावी? तो हिड़मा मंडावी से चर्चा करूंगा मैं। तो हिड़मा आपका नाम है, तो रहने वाले कहाँ पे हैं? यहीं से। तो आपके साथ क्या हुआ? पैसा ही ले गया। कितना दिए? 1,20,000। 1,20,000 क्या बोल के लिया? मेरे को भी वादा देना तो बाकी रख दो। अच्छा, आप लोग नहीं बोले किस हक से मांग रहे हो? नहीं बोले। तो पटवारी का नाम मालूम है? जी कवासी हुंगा, उसके द्वारा लिया गया। अभी इस मामले को लेकर के अभी चर्चा करेंगे वो क्या चाहते हैं और यहाँ के किसानों को क्या न्याय दिलाने के लिए वो होड़ लगाते हैं। दिया जी धमकी दिया, और फिर अभी धान बेचा वाला पैसा फिर मांग रहा है, और 1 महीने का पैसा तीसरा किस्त वाला पैसा तुम लोग खाए हो, अभी धान बेचा वाला हम लोग को पैसा दे दो मेरे को करके चले को बोल रहा है सर। अच्छा जी, ये हड़मा से चर्चा कर देता हूँ। आपका नाम क्या है बताइए? हड़मा राम। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे से भी फर्स्ट किस्त में 44,000 लिया, उसके बाद 20,000 सेकंड किस्त में लिया। अच्छा, क्या बोल के लिया? मतलब दोनों इधर उधर 50-50 रहेगा बोल के। अच्छा, खेत में जोतने लगा था क्या आपके साथ? नहीं लगा। अच्छा, तो शासन प्रशासन जो है बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण हो, तो इसको लेकर के अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके जो संगठन है, पार्टी है, इसकी ओर क्या अभी आगे एक्शन लेने का प्लान करेगी? नहीं, हम तो इसके प्रति सख्त है। पूर्व में भी हमने कहा कि जैसा एक पटवारी ये किया था उसको भी शिकायत किया था, पैसे वापस किए, और हम ऐसे मामलों में बिल्कुल ढिलाई नहीं करते हैं। हालांकि इन लोगों हमको लेट से बताया, हम इस पे सख्त रहेंगे। और हमारा ये सोचना है कि जब एक उदाहरण है मुर्की गांव का, बड़े मुर्की का, तो हम इन किसानों से हमने चर्चा किया, तो उनका कहना है छोटे मुर्गी में भी ऐसे केस बने हैं, सिंगावारा में भी बने, तो निश्चित ही मतलब ये पटवारी जो है पंचायत के अन्य गाँवों में भी पैसा लिया है। सर पटवारी सर ने हमारे साथ नाम बताइए का? हुंगा कवासी नागरा से रहने वाले हैं, हमारे यहाँ सर क्या पटवारी सर है सर। उन्होंने पैसा हमारे खाते में गिरदावरी में जो कोदो कुटकी मक्का के जो केस कराए थे उसका पैसा मिला है। तो पैसा हमको चाहिए आधा हिस्सा में, शुरुआत में आधा हिस्सा बोले थे सर, फिर उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा करके 2 हिस्सा लेके जा रहे हैं हमको, मतलब 100% में 75% लेके जा रहे हैं, 25% हमको मिला है। तो मैं तो एक ही किस्त का दिया था सर 34,000 शुरुआत में। नहीं देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आपको मैं कैमरे के सामने चर्चा करता हूँ क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं होगा। तो जितनी जो पैसा रकम डली हुई कुछ ऐसे मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जैसे अतिरिक्त जो राशि होती है बोनस बताया जाता है, तो वो राशि वो पैसा भी डल रही है, उन्हीं से चर्चा करते हैं। जिला सदस्य रामा सोड़ी जी से हम चर्चा करेंगे। तो सोड़ी जी, आप इन पर क्या सहयोग और क्या कार्रवाई क्या मांग करते हैं? हम तो चाहते हैं कि जैसा किसान लोग ने कंप्लेन किया कि
जो उनको जो मतलब पैसे मिले थे कोदा कुटकी के नाम से और अन्य जो पैसा बोनस वगैरह डला था, तो कुल मिला के जो 4 लोगों की जो कंप्लेंट है 3,50,000 रुपये होते हैं, ये बहुत बड़ी रकम है। और एक बात बता दूं, इससे पूर्व भी एक पटवारी खान जो है वैसे ही किया था, उसने 1 लाख से भी ज्यादा पैसा वापस किया। तो हम चाहते हैं जो किसानों के जो पैसे इनको जो मिले थे वो शासन इनको वापस दे, और जो पटवारी है गैर कानूनी ढंग से किसानों के, हमारा एक सोचना है जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले, शासन गंभीरता से ले, क्योंकि जो भी योजना बने किसानों के न्याय के लिए, उनके हित के लिए, तो ऐसी योजनाओं को पटवारी एक पटवारी 4 किसानों से 3,50,000 रुपया डकार जा रहा है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। नमस्कार दोस्तों, हर खबर चैनल तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।